नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन पर। आशा है आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा विषय है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ कैसा पुरस्कार है? सर्वोच्च पुरस्कार। आगे, संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखने वाले साहित्यकारों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची, उसमें 22 भाषाएं। आगे, इसकी राशि 11 लाख रुपए है। साथ में बागदेवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है उसे उसके साथ 11 लाख रुपए की इनाम राशि और बागदेवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। आगे, कि सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला और कब मिला? पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम साहित्यकार श्री शंकर कुरूप को मिला। तो पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम साहित्यकार श्री शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया। आगे, अब हम हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये चिदम्बरा लिखी कब गई थी? 1959 में। इसका लेखन वर्ष है 1959 और इसके लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला। इसके लिए हम एक ट्रिक बना सकते हैं कि पंत की चिदम्बरा 68 वर्ष की है। पंत से सुमित्रा नंदन पंत, चिदम्बरा उनकी रचना है। 68 वर्ष 1968 कि पंत की चिदम्बरा 68 वर्ष की है। पंत से सुमित्रा नंदन पंत, चिदम्बरा 1968 में मिला था, इसलिए 68 वर्ष की है। आगे, सुमित्रा नंदन पंत जी के विषय में कुछ उपनाम हैं, जैसे इनको प्रकृति का चितेरा कवि, इन्हें कहा जाता है प्रकृति के चितेरे कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि और छायावाद का विष्णु कहा जाता है। पंत जी को प्रकृति के चितेरे कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि और छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। आगे हैं रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दिनकर जी को उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उर्वशी का लेखन वर्ष है 1961। उर्वशी कब लिखी गई थी? 1961 में, और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला। और उर्वशी क्या है? एक गीत काव्य। कैसी विधा है ये? गीत काव्य। दिनकर जी को उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब इसके लिए हम ट्रिक क्या बना सकते हैं? दिनकर की उर्वशी सबसे बेहतर है। बेहतर से मतलब यहाँ 72, 1972 वर्ष से लिया गया है। दिनकर की उर्वशी सबसे बेहतर है। आगे, अब दिनकर जी के विषय में कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं या फिर उनके लिए कुछ जो उपनाम दिए गए हैं उनके साहित्य से जुड़ा हुआ। इन्हें हिंदी साहित्य का अनल कवि कहा जाता है। दिनकर जी को हिंदी साहित्य का अनल कवि कहा जाता है। इन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। दिनकर जी को अनल कवि और द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। भारतीय संसद में
राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। आगे चलते हैं। आगे हैं हीरानंद वात्स्यायन अघ्य। अघ्य को कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये रचना लिखी कब गई थी? 1967 में। अघ्य जी ने कितनी नावों में कितनी बार ये लिखी थी 1967 में और इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1978 में। अब देखिए इसके लिए ट्रिक है। अघ्य की नाव कितनी बार अट्ठे आई? अट्ठे से मतलब है 78, ये इनका वर्ष। तो आप ऐसे छोटी छोटी ट्रिक बना के एक वाक्य के तरह से इसे याद रख सकते हैं। अघ्य की नाव कितनी बार अट्ठे आई, अट्ठे से मतलब 78 और कितनी बार, नाव कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, यह रचना का नाम है। और अघ्य जी को हिंदी गद्य काव्य का प्रेत कहा जाता है। किसे? अघ्य जी को हिंदी गद्य का कठिन गद्य का प्रेत कहते हैं अघ्य जी को, और कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं केशव को। केशव दास को। यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि कठिन गद्य का प्रेत अघ्य और कठिन काव्य का प्रेत केशव दास। आगे बढ़ते हैं। आंगन के पार द्वार रचना के लिए इन्हें 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रचना है आंगन के पार द्वार और 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1978 में कौन सा? ज्ञानपीठ, और 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यामा का लेखन वर्ष है 1940। यामा लिखी कब गई थी? 1940 में, और इसके लिए 1982 में महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब इसके लिए हम ट्रिक बना सकते हैं कि महादेवी की यामा का मॉडल 82 है। यामा मतलब गाड़ी से है। महादेवी की यामा का मॉडल 82 है। 82 1982, और यामा उनकी रचना है। महादेवी की यामा का मॉडल 82 है। आगे महादेवी वर्मा के उपनाम। महादेवी वर्मा को वेदना की कवित्री भी कहते हैं, आधुनिक युग की मीरा और छायावाद की शक्ति दुर्गा। शक्ति या दुर्गा, दोनों में से कोई भी नाम होगा। तो ये किसके लिए कहा जाता है? महादेवी वर्मा के लिए। महादेवी वर्मा को वेदना की कवित्री, आधुनिक युग की मीरा और छायावाद की शक्ति या दुर्गा भी कहते हैं। आगे महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद फिर 1984 से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक कृति के बजाय लेखक के जीवन भर के साहित्यिक योगदान के लिए प्रदान किया जाने लगा।
पहले किसी एक कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन लास्ट महादेवी वर्मा को 82 में जब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उसके बाद 84 से फिर क्या हुआ कि किसी एक कृति के लिखने की बजाय उसने किसी लेखक ने अपने जीवन में जितना भी साहित्यिक लेखन किया है, जितना भी साहित्यिक योगदान दिया है, उसके आधार पर उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता को उनके संपूर्ण साहित्य के लिए, पहले किसी एक कृति के लिए मिलता था, लेकिन 84 से क्या हुआ, 84 के बाद फिर सबको उनके संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने लगा। तो नरेश मेहता को 1992 में अपने संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आगे इसकी ट्रिक बना सकते हैं हम कि इतिहास में सभी नरेश धनुष बाण धारण करते हैं। इतिहास में नरेश का मतलब यहाँ पर नरेश मेहता, धनुष बाण, बाण से यहाँ 92 वर्ष को बताया गया है। इतिहास में इतिहास उनका संपूर्ण इतिहास मतलब संपूर्ण साहित्य के लिए नरेश मेहता को धनुष बाण 92 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आगे निर्मल वर्मा संपूर्ण साहित्य के लिए 1999 में, निर्मल जी को संपूर्ण साहित्य में 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो इसके लिए हम ट्रिक बना सकते हैं कि निर्मल जी को 99 में ज्ञान प्राप्त हुआ। 99 से 1999 निर्मल वर्मा और ज्ञान से ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो निर्मल जी को 99 में ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य के लिए 1905 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कुंवर नारायण को 1905 में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसकी ट्रिक हम ऐसे बना सकते हैं। कुंवर नारायण के राज्य में 2005 ज्ञानी महात्मा थे। तो कुंवर नारायण, अब यहाँ किसी एक कृति को तो याद नहीं करना है, क्योंकि 1984 के बाद सबको उनके संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। तो कुंवर नारायण को कब मिला था? 1905 में, ज्ञानी से ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो कुंवर नारायण के राज्य में 2005 ज्ञानी महात्मा थे। आगे चलते हैं। आगे हैं अमरकांत और श्री लाल शुक्ल, इन दोनों को एक साथ मिला था उनके संपूर्ण साहित्य के लिए। तो अमरकांत और श्री लाल शुक्ल को संपूर्ण साहित्य के लिए 1909 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। संपूर्ण साहित्य के लिए अमरकांत और श्री लाल शुक्ल, इन दोनों को एक साथ मिला था उनके संपूर्ण साहित्य के लिए। तो अमरकांत और श्री लाल शुक्ल को संपूर्ण साहित्य के लिए 1909 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। संपूर्ण साहित्य के लिए अमरकांत और श्री लाल शुक्ल को। तो इसके लिए ट्रिक बना सकते हैं हम। अमरकांत और लाल शुक्ल का 2009 में संयुक्त गठबंधन हुआ। ये दो लोग हैं, गठबंधन हमेशा दो या दो से ज़्यादा लोगों में होता है। तो इसलिए अमरकांत और लाल शुक्ल का 2009 में संयुक्त गठबंधन हुआ। मतलब इन दोनों को संयुक्त रूप से एक साथ 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला संपूर्ण साहित्य के लिए। आगे केदारनाथ सिंह जी को संपूर्ण साहित्य के लिए 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो संपूर्ण साहित्य के लिए केदारनाथ सिंह को 2013 में, इसकी हम ट्रिक बना सकते हैं। 2013 में केदारनाथ में भयंकर बाढ़ आई। सबको पता है केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तो हम इसको अपनी
इस ट्रिक से जोड़ सकते हैं। 2013 उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इस वर्ष, और किसको मिला था? केदारनाथ जी को। तो उन 2013 में केदारनाथ में भयंकर बाढ़ आई। आगे कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती को उनके संपूर्ण साहित्य के लिए 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 2017 में कृष्णा सोबती को। तो इसकी ट्रिक बना सकते हैं, कृष्ण सोबती से 17 में मिले। कृष्णा सोबती से 17 का मतलब 2017। तो कृष्ण सोबती से 17 में मिले। आगे 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयाली कवि अकित्तम को 2019 में मिला। अब तक जितने ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए थे उसमें जो 2019 में दिया गया उसका वो कौन सा था? 55वां। और ये किसे दिया गया था? मलयाली कवि अकित्तम को। तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयाली कवि अकित्तम को 2019 में मिला। ये हमारे ज्ञानपीठ की श्रृंखला थी। आप इन ट्रिक से इनको याद रख सकते हैं। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि आप जितना हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो हमें और आगे आपके लिए काम करने में मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखिए, पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ढूंढ के लाते हैं और पूरा कंटेंट तैयार करते हैं। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।